हेलो गाइस, थैंक्स फॉर सीइंग माय लास्ट वीडियो रिगार्डिंग जो मैंने बनाया था आपके डंकी और जो हम लोग ऑफिशियली स्टूडेंट्स वगैरह या पीआर होल्डर्स वगैरह जाते हैं कनाडा उनके ऊपर। इस वीडियो में मैं ये थोड़ा सा रीइटरेशन करूँगा जो मैंने बात उसमें कही थी कि इसमें हम लोगों को ना कंपैरिजन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं उन लोगों को अभी समझ ही नहीं है कि किस प्रकार से हमें अपनी कंट्री चेंज करनी है। कंट्री चेंज करने के जैसे फ़ायदे बाय लीगल वेज, लाइक कि कोई अड़चन नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर चीज़ को कवर करने के लिए आपके गवर्नमेंट बैठी है, इंडिया से गवर्नमेंट बैठी है, वहाँ से गवर्नमेंट जिस कंट्री में भी जाएंगे वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देगी और आपको कोई मतलब इतना एक्सपेंस नहीं करना पड़ता कि घर बार बिक जाए या समथिंग लाइक दैट। अब अगर हम इसमें करते हैं डंकी में, तो डंकी में तो इज़ लाइक ऑल रिस्क ही, टोटल रिस्क होता है डे वन से। आप ऑन रिस्क होते हैं, आपका पैसा ऑन रिस्क होता है, कैश जाता है सारा। एंड सीवियरली जो भी आपको प्रोमिस किए जाते हैं वो ऑन पेपर नहीं होते, वो सिर्फ एक ओरल क्या नाम है जमा खर्च होता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि हमारे मीडिया चैनल्स और सारे लोग दे वांट अ सेंसेशन पीआर सॉर्ट ऑफ कि भाई टीआरपी रेटिंग किस तरह बढ़ सकती है। अब टीआरपी रेटिंग कैसे बढ़ेगी जी, हवाई जहाज आ रहे हैं और लोग गिर रहे वापस फेंके जा रहे हैं इंडिया में, तो भैया आप उनको कवर करो। वो ये चीज़ नहीं देखते कि वाकई उन लोगों ने लीगल या कोई इलीगल एक्ट किया हुआ है। नो, वो लोग क्या देखेंगे सिर्फ, व्हाट विल दे सी, दे विल सी ओनली या जस्ट कि कवरेज होती है, लोग वॉच करेंगे, पता है 3 प्लेन आए हैं, थोड़ा इशू हॉट चल रहा है, लेट्स रिवर्बरेट इट विदाउट इवन कंसिडरिंग द आउट जो आउटफॉल होगा उसका आउटफॉल क्या होता है कि जिन लोगों को नहीं भी पता था ना, उन्हें भी ये डंकी का प्रोसेस पता लग गया कि इस तरह से डंकी किया जा सकता है। 1-1.5 करोड़ दो कंट्री चेंज हो जाती है। भाई 50,000 बंदे गए थे, 50,000 में सिर्फ जो पकड़े गए हैं ना 100, 200, 300 ही हैं, बाकी तो सब निकल ही लेते हैं। बाकी हमारी किस्मत, जुआ खेल सकते हैं ये। मतलब हाँ, जो हमारे मीडिया सेक्शन है उनको कोई आपके या कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, दे वांट जस्ट अ टीआरपी। अगर टीआरपी से नहीं होता तो सबसे पहले उन लोगों को जो कनाडा में डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में गवर्नमेंट से इशू उठाना चाहिए था। अब गंगा नहीं साफ़ होती या यमुना साफ़ नहीं होती या उसका इतना बड़ा बम्बार उठा लेते हैं भाई, पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। अब जिस चीज़ में बच्चों का फ्यूचर और पेरेंट्स का फ्यूचर और लाइफ अड़ी हुई है, उस चीज़ के बारे में कोई इशू नहीं उठा रहा। काय को? क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं आनी। कोई भी स्टूडेंट आपका बेड़ियों में बांध के या वैसे नहीं भेजा जाता। वो बेचारे लीगल होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर हम गए वेल एंड गुड, वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे सेटल हो गए, वेल एंड गुड। अगर हमारा चीज़ें एक्सपायर हो गई या हमें नहीं लगा कि हम हैं, तो वो बेचारे डरपोक मतलब कह सकते हैं उन लोग होते हैं, वो वापस आ जाते हैं कि यार चलो छोड़ो, अब क्या करना है हम लोगों ने, तो करके हम इसे निपटारा कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपने राइट्स को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप लोग इस चीज़ से जूझते रहेंगे। राइट्स क्या है हम लोगों के कि हम लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है वहाँ पे कनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर। कनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर हमने अपना 6-6 साल 7-7 साल लगा दिए, अपनी जवानी फूक दी पूरी की पूरी, और पेरेंट्स का पैसा फूक दिया। उसके बाद हम उनकी हरी झंडी देख के वापस नहीं आने लेंगे। अगर ये इशू आप उतने रेंज में उठा देते हैं कि वो हमारी सरकार के कानों में पड़ना शुरू हो जाए और उनको समझ आना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने देखा उन गवर्नमेंट को भी ना ज़्यादा चीज़ें समझ में आती नहीं है कि क्या चल रहा है। उनको ब्रॉड टू नोटिस करना पड़ता है कि भाई हमारे साथ ये चीज़ें गलत हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट खराब है या समथिंग, उनको सॉर्ट ऑफ अंदाज़ा नहीं होता ग्रेविटी ऑफ जो सिचुएशन है। वाई सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज जरा सी हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक वॉर हुई तो उन्होंने पुतिन से भी बात कर ली और क्या नाम है ज़ेलेंस्की से बात करी, फाइट रोकी, लोगों को निकाला। वो उनको पता था
इस केस में ना गवर्नमेंट इज अननोन और गवर्नमेंट इज दे आर नॉट इग्नोरिंग, दे आर इग्नोरेंट अबाउट दिस थिंग कि उनको ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है, ये डेवलपमेंट है। मैं मतलब बड़े मीडिया हाउसेस वगैरह सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, मैं अपने वीडियोस को टैग भी कर रहा हूँ सो दैट पीपल कैन कॉल मी ऑन द से प्लेटफॉर्म एंड आई कैन डिस्कस द थिंग्स। मैं खुद एडवर्टाइज नहीं होना चाह रहा या मैंने कोई अपना फेमस नहीं होना। इट्स लाइक कि जो भी लोग हैं वो अपनी बात ना रख नहीं पा रहे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद इफ़ दे फेल टू डू सो, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इट विल बी गोइंग अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। कैसे रॉन्ग वे में चली जाएगी कि आप जैसे वहाँ पे हैं 6 साल आपने लगाए, आपकी एजुकेशन पे बहुत पैसा लगा, आपने फिर वो उसको उतारना शुरू कर दिया, पैसे को उतारना शुरू कर दिया या कर दिया। अब एकाएक आपको पता लगता है कि योर PWG पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट हैज़ एक्सपायर्ड, नाउ यू नीड टू गो बैक। अब यार ये चीज़ तो बड़ी गलत है कि हम कंट्री से पूछें कि भाई आपने पॉलिसी चेंज करने से पहले आपने कोई मतलब कोई फ्रेमवर्क आपका चेंज हो रहा है या कुछ चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं and इसकी वजह से वी नीड टू विकेट द कंट्री। कुछ नहीं होता। तो अब इसका सेंस क्या हुआ कि वी नीड टू रेज आवर वॉइस टू सच अ लेवल कि देयर शुड बी एन अलार्म for the ears of both the government, may it be Canadian government, may it be इंडियन गवर्नमेंट, कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि 23-24 लाख लोगों का जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनमें से मैं कहता हूँ कि 5 लाख लोगों का भी फ्यूचर क्यों ख़राब हो, एक का भी क्यों ख़राब हो। एक दो ने तो सुसाइड भी कर लिया। तो इट इज़ वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ थिंक टैंक्स ऑफ इंडिया कि जो लोग इस चीज़ को सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते ही नहीं बेसिकली। मैं टीवी में देखता हूँ, बड़ी हंसी सी आती है मेरे को कि जो आपका ये है क्या नाम है, चैनल्स वगैरह हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कुंभ, दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, दे आर टॉकिंग अबाउट पार्टीज। पहले क्या होता था, भगवंत सिंह मान के ऐड चल रहे हैं, केजरीवाल जी के ऐड चल रहे हैं, वो ऐड सारे पेड होते हैं, इनको पैसा मिलता है एंड दे स्टार्ट रीइटरेटिंग वन एंड द अदर कि हमारे केजरीवाल जी ने ये किया, हमारे भगवंत जी ने ये किया, हमने इसने ये किया। तो दीज आर ऑल पेड एड्स। तो जब आप इतना कमाते हैं तो डोंट यू थिंक यू हैव गॉट अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर सर्टन थिंग्स कि जो कि चीज़ गलत जा रही हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग आज तक, इंडिया टीवी, तरजत शर्मा, इन सबको मैं चाहता हूँ मतलब बताना कि भाई इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन बिकॉज आई हैव गॉट नॉलेज फॉर दिस थिंग। Please call me on the platform so that I can discuss the things, the way they have gone wrong and what should be done in order to से इसको रोकने के लिए या इसको हम किस तरह इस सिचुएशन को एड्रेस करें। बिकॉज कहीं ये ना हो कि चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए और हम हाथ मलते रह जाएं कि यार 5-10 लाख बच्चे थे, उनका करियर ही चौपट हो गया और उसके बाद कोई बाहर जाने की सोचे भी नहीं। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो बिकॉज इंडिया में स्कूल्स एंड कॉलेजेस की हालत ऐसी है कि वी कैन नॉट एकोमोडेट ऑल स्टूडेंट्स इनसाइड द स्टेट, द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। अब इसमें आप देख लो किस तरह से आप इस वीडियो को रिवर्बरेट करते हैं। आप अपने चैनल्स पे, बिकॉज मैंने 2 जगह डालने की कोशिश करी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ने मेरे को रिमाइंडर भेजा कि यू कैन नॉट डू सो। तो आप प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके और जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको शेयर कीजिए सो दैट जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में है दे शुड फॉर्म अ फोरम विद मी एंड लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑन से लाइव टेलीकास्ट या लाइव यूट्यूब पे या किसी भी तरह से सो दैट दैट थिंग कैन बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ नॉट बैड, दे डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म सिनारियो है और बहुत धीरे धीरे गलत हो रहा है और मेरे को पता है आगे आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। मार्च के अंदर आई थिंक देर आर 2.5 lakh people are losing their status in Canada. So it will be very, very difficult at that moment. Kindly take a note of it. Please advertise me. Please share this video. Thanks a lot. Thank you.